बिलावल भुट्टो जरदारी का हुकूमत को चैलेंज। पीडीएम ने पूरे मुल्क के ज़िमनी इंतखाब में हुकूमत को शिकस्त दी है। सेनेट इलेक्शन से ये पैगाम देना चाहते हैं कि हुकूमती अरकान भी हुकूमत के साथ नहीं। कहा उम्मीद है कल सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक फैसला देगी। पीडीएम की तैयारी पूरी है, चाहे खुफिया बैलेट हो या ओपन बैलेट। मौलाना फजल रहमान ने कहा पीडीएम सेनेट इंतखाबात के लिए मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद है। सेनेट इलेक्शन के फौरी बाद सरबराही इजलास होंगे, नई हिकमत अमली बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेनेट इंतखाबात पर हिकमत अमली तरतीब दे दी। वज़ीर आज़म का सेनेट इंतखाबात से पहले अरकान कौमी असम्बली से मुलाकातों का फैसला। वज़ीर आज़म अगले 2 रोज पार्लियामेंट हाउस में अरकान से मुलाकातें करेंगे। अरकान असम्बली के मसाइल सुनेंगे और खदशात दूर करेंगे। सेनेट इंतखाबात के बायस काबीना का हफ्तावार इजलास भी मौखर होने का इम्कान। बिलावल भुट्टो ने एमकेएम पाकिस्तान को हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पीडीएम में शमूलियत की दावत दे दी। कहा कि वफाकी हुकूमत ने कराची को लावारिस छोड़ दिया है। एमकेएम अगर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कराची के हुकूक का मुतालबा करेगी तो उसमें ज्यादा ताकत होगी। पंजाब से नून लीग की सेनेट की नशस्तें चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में मदद करेंगी। पीपल्स पार्टी की मुतहिदा के हक में उम्मीदवार दस्तबरदार करने की पेशकश ने सिंध में सेनेट इंतखाबात से कबल सियासी दर्जा हरारत बढ़ा दिया। एक भी वोट इधर से उधर ना हो, मुतहिदा ने अपने ही अरकान असम्बली को 3 मार्च से पहले नकलो हरकत बंद करने का कह दिया। अरकान असम्बली को कराची में मखसूस मकामात पर ठहराया जाएगा और तमाम अरकान असम्बली वोट डालने एक साथ असम्बली पहुंचेंगे। एमकेएम का पीपल्स पार्टी की पेशकश पर सोच विचार के लिए राबता कमेटी का इजलास। एमकेएम के बाज़ अरकान की राय है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देना इमरान खान पर अदम एतमाद के मुतरादिफ होगा। सेनेट की 2 नशस्तों के लिए इत्तेहाद कुर्बान नहीं किया जा सकता। कराची में तहरीक इंसाफ के जोहराने से एमकेएम गायब। एमकेएम तर्जमान का कहना है कि पार्टी के अरकान सूबाई असम्बली तंजीमी मसरूफियात के बायस पीटीआई के जोहराने में शरीक नहीं हो सके। तमाम जमातें अपने तौर पर सेनेट इंतखाबात की तैयारी में मसरूफ हैं। सेनेट इंतखाबात पर एमकेएम पाकिस्तान, पीटीआई और जीडीए की क़यादत मुस्तकिल राबिते में है। जोहराने में सदर जीडीए सदरुद्दीन राष्ट्री, वफाकी वज़रा, पीटीआई अरकान की शिरकत। यकीन है एमकेएम हफीज शेख को वोट देगी। इस्लामाबाद से सेनेट का इलेक्शन हफीज शेख ही जीतेंगे, शेख रशीद का दावा। ये मशवरा भी दिया कि पीडीएम अपना लॉन्ग मार्च 2-4 दिन आगे ले जाए। अगर ऑपोजिशन कानून हाथ में नहीं लेगी तो उनके लिए कोई रुकावट नहीं होगी। कल सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आने वाला है, उसके बाद फैसला करेंगे कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट कल सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट या खुफिया बैलेट कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर अपनी राय जारी करेगी। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी पूरे एतमाद। कहा यूसुफ रज़ा गिलानी भारी अक्सरियत से सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे। कहते हैं सेनेट इलेक्शन में क्या होता है सब देख लेंगे। हमजा शहबाज की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं, निज़ाम की नाकामी है कि एहतसाब के नाम पर इंतकाम जारी है। एहसन इकबाल ने कहा पीटीआई के सफ़ों में सौदेबाजी और पैसों की घन गरज है। 2021 इलेक्शन तब्दीली और इमरान नियाजी से निजात का साल होगा। विफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि अभी तक की सूरत हाल में हफीज शेख और फौजी अरशद दोनों कामयाब होंगे। जिन पीटीआई अरकान के बारे में सुना था कि वोट नहीं देंगे, वो वोट देने को तैयार हैं। विफाकी वजीर अली जैदी का कहना है कि मुलाकातें होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, खरीदो फरोख्त का सिलसिला बंद होना चाहिए। विफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा वज़ीर आज़म शफाफ सेनेट इंतखाबात चाहते हैं। ऑपोजिशन हर मामले पर एनआरओ मांगती है। छांगा मांगा की सियासत के बानी शफाफियत नहीं ला सकते।
वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है अपोजिशन धांधली ज़दा निज़ाम की हामी और शफाफियत की राह में दीवार बनी खड़ी है। इमरान खान इंतखाबी अमल में शफाफियत के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ खड़े हैं। कौम ने जान लिया कि इंतखाबी निज़ाम में शफाफियत के मामले पर कौन किस रुख पर खड़ा है। ओपन बैलेट के मुखालिफ मुल्क में करप्ट निज़ाम का तसलसल चाहते हैं। ब्रॉडशीट फर्म को अदायगी का तनाज़ा, लंदन के एक पाकिस्तानी बैंक में हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट्स फिर मुंजमद। अदालत ने मामला हल होने तक बैंक को अकाउंट से रकम ट्रांसफर करने से रोक दिया। ब्रॉडशीट ने सूद समेत बकाया रकम की मद में तकरीबन £1 मिलियन मांगे हैं। ब्रॉडशीट पाकिस्तानी अकाउंट्स मुंजमद करवाकर दिसंबर में $28 मिलियन वसूल कर चुकी। हाई कोर्ट के फैसले की इतला मिल चुकी है। लंदन में बैंक ब्रांच की तस्दीक, बैंक को तमाम पाकिस्तानी अकाउंट्स की निशानदही करना होगी। 6 छक्के 5 चौके, शर्जील खान के सिर्फ 39 गेंदों पर 64 रन। कराची किंग्स की 3 विकेटें सिर्फ 37 रन पर गिर गईं तो शर्जील और मोहम्मद नबी ने कराची किंग्स की इनिंग्स को संभाला दिया। लाहौर कलंदर्स की तरफ से शाहीन अफरीदी, अहमद दानियाल, हारिस रऊफ की अच्छी बॉलिंग। HBL PSL में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को जीत के लिए 187 रन का हदफ दे दिया। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। PCB के चेयरमैन एहसान मानी ने कहा है कि वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान टीम की मुकम्मल सिक्योरिटी और वीज़ों की यकीन दहानी के लिए ICC ने भारत को 31 मार्च तक की डेडलाइन दे दी। तहरीरी जमानत ना दिए जाने पर इवेंट मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल किया जा सकता है। एहसान मानी ने एशिया कप इस साल भी ना होने का खदशा जाहिर कर दिया। तालीमी इदारे हफ्ते में 5 दिन खोलने और तमाम बच्चों की रोजाना हाजिरी का विफाक का फैसला सिंध ने मुस्तरद कर दिया। सूबाई वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं 100% बच्चों को स्कूल बुलाने नहीं देंगे। स्कूलों में 50% हाजिरी ही होगी। 100% बच्चे एक साथ आए तो फासला कैसे रखा जा सकता है। कोविड के अख्ताम तक 100% बच्चों को एक साथ हाजिरी की इजाजत नहीं देंगे। वफाकी हुकूमत पीर से तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान कर चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि ओगरा ने तकरीबन 6 से 7 रुपए फी लीटर तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ाने की तजवीज़ दी थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह तजवीज़ मंजूर नहीं की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म ने इजाज़त नहीं दी। आवाम की पहुंच से दूर होती हुई चीनी मिठास कम करने लगी। लाहौर के पोश इलाकों में चीनी 110 रुपए किलो तक पहुंच गई। रावलपिंडी, क्वेटा, हैदराबाद में भी चीनी की सेंचुरी। फैसलाबाद में 95 रुपए में दस्तयाब। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी गायब। लाहौर में सफाई की सूरत हाल दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। शहर में कूड़े के अंबार लग गए। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी 3 दिन से अमलन मुअत्तल हो चुकी है। बोर्ड के 9 मेंबर्स में से चेयरमैन समेत 4 अरकान इस्तीफा दे चुके हैं। गुज़िश्ता रोज सिर्फ 2500 टन कूड़ा उठाया जा सका। 10,000 टन से जायद कचरा अब भी लाहौर शहर में मौजूद। वफाकी दारुल इस्लामाबाद के इलाके बाराखऊ में जमीयत उलमा इस्लाम फे के मकामी रहनुमा मुफ्ती इकरामुल्लाह उनके साहिबजादे और शागिर्द के कत्ल के खिलाफ JUIFA के कारकुनों का मैयतें सड़क पर रखकर एहतजाज, धरना दिया। मरी और रावलपिंडी के दरमियान ट्रैफिक बाराखऊ के मकाम पर कई घंटे तक जाम रही। इंतजामिया की तरफ से कातिलों की गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर मुजाहिरा खत्म किया गया। ANP के सूबाई रहनुमा असद खान अचकज़ई के कत्ल के खिलाफ कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर शहरों में शटरडाउन हड़ताल। मार्केटें और तजारती मराकज़ बंद रहे। असद खान की चमन में तदफीन, गिरफ्तार मुलजिम की निशानदही पर असद खान की लाश कोयटा के कुएं से मिली थी। असद खान अचकज़ई को सितंबर में अगवा किया गया था।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जेहलम के किला नंदना में अल-बैरूनी ट्रेल हेरिटेज, तला जोगिया नेशनल पार्क, सॉल्ट रेंज नेशनल पार्क का इफ्तिताह कर दिया। नेशनल पार्क में जैतून का पौधा लगाया। जंगली हयात और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, आइंदा नस्लों के लिए सक़ाफ़ती विरसा महफूज रखने की ज़रूरत है। अल-बैरूनी ने पहली दफ़ा किला नंदना के मकाम पर दुनिया की पैमाइश की। इलाक़े को ऐसी तरक्की देंगे कि दुनिया भर की तवज्जो हासिल करेगा। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मज़ीद 23 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 1176 नए केसेस सामने आए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 3% रही। पिम्स अस्पताल इंतजामिया की रजिस्ट्रेशन के बावजूद वैक्सीन न लगवाने वाले हेल्थ वर्कर्स को वार्निंग। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा है, लॉन्ग मार्च 26 मार्च से शुरू होगा। कोई कराची से आएगा, कोई क्वेटा से। इसकी तफसीलात अभी तय नहीं हुई। 10 अप्रैल तक धरना देंगे। इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि हुकूमत नर्वस है। प्रोग्राम जरगा आज रात 10:05 पर पेश किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है, 73 बरसों से पैसे के जोर पर हकीकी क़यादत को फैसला साजी से दूर कर दिया गया। सेनेट का इलेक्शन हो रहा है। ये वही इदारा है जहां कौम की तकदीर के फैसले होते हैं। पार्टी सरबराहों ने दौलत की बुनियाद पर टिकट तकसीम किए। सेनेट इलेक्शन में पैसों की बोलियां लग रही हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के ऑपोजिशन पर वार। कहा, मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करने वाले अनासर बेनकाब हो चुके। तरक्की रोकने की हर कोशिश नाकाम रहेगी। कहा, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। साजिशी अनासर पहले की तरह रोते रहेंगे। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल ने कहा है कि भारत ने अफगानिस्तान में कांसुल खाने अफगानिस्तान के लिए नहीं बनाए। भारत ने कांसुल खाने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए बनवाए। अफगानिस्तान में अमन हो रहा है। तालिबान से अमन मुआहिदा हो रहा है। हम अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं क्योंकि वहाँ का असर पाकिस्तान और कराची पर होता है। कराची में जलसे से खिताब में कहा कि हमने कराची में क्लाशनकोफ कल्चर खत्म किया। ऐसी सीटों पर लानत भेजते हैं जो एक कौम को दूसरी का दुश्मन बनाकर ली जाए। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक कवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं, जाली राजकुमारी अब फूलन देवी बन चुकी हैं। नून लीग के अंदर एक और लीग शुरू होने जा रही है। हमजा मुकाबला मरियम शुरू होने जा रहा है। कहा, नून लीग के इलेक्शन को मुतनाज़ बनाया। नून लीग की रहनुमा आज़मा बुखारी कहती हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा करप्शन माफिया इमरान खान के दाएं बाएं बैठा है। इमरान खान ने आज तक चीनी, गंदम, पेट्रोल और अद्वियात माफिया से टक्कर क्यों नहीं ली? फैसलाबाद में कमसिन घरेलू मुलाजमा की पुरस्कार मौत। वालिदैन का मालिकान पर गफलत का इल्जाम। मालिक मकान को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक 11 साला मुलाजमा की हलाकत लकड़ी की अलमारी गिरने से हुई। वुरसा का वाक़े के खिलाफ एहतजाज। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की मुतासरा खानदान को कानूनी मदद फराहम करने की यकीन दहानी। कराची में पुलिस एहलकार के कत्ल और लाखों रुपए की डकैतियों में मुलव्वस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान ने 18 फरवरी को साइट में पुलिस एहलकार को फोन करके बुलाया, कत्ल कर दिया। दिसंबर में मुल्जिमान की 50 लाख रुपए लूटने की वीडियो वायरल हुई। तर्जमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान के 2 मजीद साथियों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। अटक के इलाके हजरों में 9 साल की बच्ची मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। बच्ची गुज़िश्ता रात वालिदा के साथ शादी की तकरीब में गई थी। ज्यादती के बाद फंदा लगाकर कत्ल किया गया। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रियो क्योमो एक हफ्ते में दूसरी बार जिनसी हिरासानी के इल्जामात की जद में। एक और साबिका मातहत खातून एहलकार एंड्रियो क्योमो के खिलाफ हिरासानी के इल्जामात के साथ सामने आ गईं। 63 साल गवर्नर ने कम उम्र नौजवान खवातीन के साथ ताल्लुकात रखने में दिलचस्पी जाहिर की, जिनसी हिरासा किया, बारहा अपने तर्ज अमल से खौफजदा किया। 25 साल साबिका मुशीर सेहत शार्लेट बेनेट का इल्जाम,
साबिका मुशीर लिंडसे बोयलान ने भी 2015 से 2018 तक दौरान मुलाजमत एंड्रियो कोमो की जानिब से जिनसी हिरासत करने का इंकशाफ किया था। डेमोक्रेट गवर्नर ने खुद पर लगाए गए इल्जामात से इनकार करके आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा कर दिया। फेसबुक का फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी से लेस स्मार्ट ग्लासेस मुतारिफ कराने पर गौर। ये ग्लासेस पहनने वाला शख्स फेसबुक के डेटाबेस में मौजूद मालूमात की बुनियाद पर सामने वाले शख्स को न सिर्फ पहचान सकेगा बल्कि उसकी दीगर मालूमात तक रसाई भी हासिल कर सकेगा। नाक़ीदीन का कहना है कि इससे ख़वातीन का ताक़ुब करने वाले अफराद को आज़ादाना इख्तियार मिल जाएगा कि वो उनकी ज़ाती मालूमात हासिल करके उन्हें तंग कर सकें। पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं, उम्मीद है यहाँ जल्द ICC इवेंट्स भी मुनक्किद होंगे। HPL PSL के लिए पाकिस्तान आए हुए जनूबी अफ्रीका के क्रिकेटर फाफ डु प्लेसिस की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा वो पाकिस्तान में ऐसा ही महसूस करते हैं जैसा किसी और मुल्क में। लाहौर कलंदर्स के एक क्रिकेट नगमे की नई वीडियो जारी। लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों ने वीडियो में जलवे दिखाए। कौमी खेल हॉकी के फरोग के लिए लाहौर कलंदर्स और कराची हॉकी एसोसिएशन के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि हॉकी के फरोग में लाहौर कलंदर्स अपना किरदार अदा करना चाहती है। कलंदर्स हॉकी लीग कराची में रमजान में कराई जाएगी। हॉकी लीग से नया टैलेंट मिलेगा। फरवरी के इख्तिताम पर भी क्वेटा में दर्जा हरारत -2 डिग्री। शिमाली पहाड़ी इलाकों में सर्द हवाएं चलने से क़िल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -4 डिग्री तक गिर गया। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में मौसम शदीद सर्द। कालाम में कम से कम दर्जा हरारत -5 डिग्री। पारा चनार में -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसमी तब्दीलियों के खतरनाक असरात सामने आने लगे। एंटार्क्टिका में न्यूयॉर्क के रकबे जितना बर्फानी तोदा टूट कर अलग हो गया। माहिरीन ने 10 साल कबल इस मकाम पर दरार पड़ने से मुतालिक आगाह किया था। लाहौर में कार फ्री संडे इवेंट में फैमिली साइकिलिंग रेस का इनेकाद। खवातीन, बच्चों और नौजवानों की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। इंसदाद स्मॉग के लिए गाड़ी फ्री शहर साइकिलिंग इवेंट का मेन स्लोगन। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बॉलीवुड के लेजेंड अदाकारों दिलीप कुमार का आबाई मकान और राज कपूर की हवेली खरीदने के लिए 2 करोड़ 30 लाख रुपए से ज्यादा रकम जिले इंतजामिया को फराहम कर दी। दोनों घरों के मालिकान का हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमत पर घर फरोख्त करने से इनकार। डायरेक्टर आर्कियोलॉजी का कहना है कि दोनों मकानों को म्यूजियम में तब्दील किया जाएगा। मालिकान हुकूमती पेशकश रद्द नहीं कर सकते। जश्न क्रिकेट में आज मेहमान होंगे अदाकारा आमिर खान, शोएब अख्तर और सिकंदर बख्त के मैचेस पर तब से रैली मीर आज क्या रूप धारेंगे, जानने के लिए देखिए जश्न क्रिकेट। प्रोग्राम हर रोज रात 11:05 पर जियो न्यूज़ पर पेश किया जाता है। कभी लगता है इंसान ने सिर्फ वही लफ्ज इजाद किए हैं जिस कैफियत से वो गुजरा। मुझे तो पता नहीं अपनी इस कैफियत को बयान भी कैसे करूं। मोहब्बत कर ही बैठे हैं तो फिर इजहार क्या करते, उसे भी इस परेशानी से 2-4 क्या करते। सुनते हैं अपनी धड़कन तेरे तड़पने में, फर्क नहीं अब मेरे दिल के धड़कने में। और जियो टीवी की मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत ने यूट्यूब पर भी मकबूलियत के नए रिकॉर्ड बना डाले। खुदा और मोहब्बत ने यूट्यूब के पाकिस्तानी ट्रेंड्स पर पहली 3 पोजीशंस अपने नाम कर ली।